प्रश्न है किसी को तो मैं हूँ यहाँ पर 5 मिनट। वो आपने करके नहीं लाया ना कल सुबह भैया, कहाँ गए हमारे शास्त्री भैया लोग? करके लाए कि नहीं प्रश्न? ज्ञाता दृष्टा जानना देखना करके लाए ना? ठीक है सुबह पूछेंगे। कोई है किसी को प्रश्न? 1 2 हाँ बोलो देवी। भैया जो ये बोला था कि उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंध और स्थिति सत्व अनुभाग सत्व इनको नहीं होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तो एक तो ये था कि ये उत्कृष्ट हर कर्म का अलग अलग है या फिर ओवरऑल सबका मिला के जो उत्कृष्ट और जघन्य है? नहीं सब कर्मों का, जैसे ज्ञानावरणी का है, दर्शनावरणी का है, मतलब मोहनी हर का है, एक का अलग अलग काउंट है ना? हर एक का अलग मतलब अलग। ये जो उत्कृष्ट हम ले रहे हैं, ये उत्कृष्ट आठों में से जो उत्कृष्ट है वो ले रहे हैं या किसी फिर का हर भी एक? उत्कृष्ट होगा ना, हाँ। वन ऑफ द अदर भी होगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक कर्म का उत्कृष्ट बांधा जाता है ना, तो दूसरे कर्म का भी उत्कृष्ट के आसपास ही बनता है। उत्कृष्ट भी बन सकता है, जैसे मिथ्यात उत्कृष्ट बांधा तो ज्ञानावरणी भी उत्कृष्ट बांध लेगा जी। नहीं बांधी उत्कृष्ट तो उससे कुछ अनुभाग स्पर्धक नीचे ही बांधेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चला जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा उसका। और भैया जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्व ले रहे हैं तो उसमें भी हम संक्लेश परिणामी क्यों ले रहे हैं? मतलब भद्र परिणामी को उत्कृष्ट अनुभाग नहीं का बनता, क्योंकि हम पाप प्रकृति की अनुभाग की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सब पाप। और जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध है तो वो पुण्य प्रकृति का भी हो तो कहाँ बनता है? जो जीव 10वें गुण स्थान में, वहाँ पर सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि में हो तो उसको अलग अलग दूसरे स्थानों पर भी बन जाता है। पहले गुण स्थान में शुक्ल लेश्या में वहाँ बन जाए, लेकिन उस वक्त सम्यक्त की पात्रता, मतलब सम्यक्त की सन्मुख नहीं है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी पाप प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, पुण्य की बात नहीं कर रहे, पुण्य प्रकृति के अनुभाग को नहीं देख रहे। हाँ बोलो। देशना लब्धि अगर अभव्य को भी होती है, हाँ। तो क्या वो समूह शरण में जाकर भी देशना का लाभ ले सकता है अभव्य जीव? समूह शरण में जाकर के देशना लब्धि का लाभ ले सकता है अभव्य जीव? एक कथन है तिलोय पंडिती का कि समूह शरण में अभव्य जीव नहीं जाते हैं। अब लेकिन क्या है, अभव्य जीव जो है ना वो 2 प्रकार से व्याख्यान करते हैं। कुन कुन सामने लिखा, णो सद्धहंति सोखम सुहेसु परमम ति विगत घादीणम सुणिदूणते अभव्वा भव्वा वातम पडिच्छन्ति। 62 गाथा है क्या कि जो अरहंत भगवान के सुख को देखकर सुन कर के भी नहीं मानता है कि इनको ही सुख है तो वो अभव्य जीव है, और जो विपरीत है इससे वो भव्य जीव है। तो जयसेन स्वामी ने कहा कि ये जो बोला है ये वर्तमान काल की अपेक्षा से बोला है। यही जीव जब श्रद्धान करने लग जाता है तो क्या बन जाता है? भव्य बन जाता है। तो बताना मुझे ये है कि अभव्य जीव नहीं जाता है, भव्य जीव जाता है। तो अभव्य का अर्थ त्रैकालिक अभव्य कि तात्कालिक अभव्य? तात्कालिक अभव्य यानी अभी इसको भगवान को देखने की, सुनने की, मानने की कोई भाव ही नहीं है, तो ये व्यक्ति जाएगा ही काय वास्ते समूह शरण, इसको कोई लेन देन ही नहीं है। और दूसरी तरफ अभव्य हो, ग्रेवेक तक जाता है तो नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि है, तो उसको भगवान में खूब श्रद्धा है। सद्ध दिय पत्ते दिय रोचे दी तह पुणोय फांसे दी, उसको तो स्पर्श करता है धर्म का, तो वो तो दौड़ दौड़ के जाएगा। वो क्यों नहीं जाने देंगे उसको? उनके पास तो नग्न वेश ही है, इनको ही रोक देंगे तो फिर बाकी का क्या होगा? तो जो अभव्य जीव ना जाए समूह शरण में, तो वह जो वर्तमान में दिख रहा है जिसका काम ही अभव्य जैसा, वो ना जाए। बाकी कोई अभव्य है, टेक्निकली वो पारिणामिक भाव पाया जा रहा है उसके, फिर भी उसके परिणाम विशुद्ध है तो वो जा सकता है, ऐसा हमें समझ में आता है। ये प्रकृति बंध स्थिति बंध ये समझ में आए, लेकिन स्थिति और सत्ता ये कैसे निकालना? स्थिति और सत्ता, सत्ता की स्थिति होती है, जो स्थिति है उसका सत्व होता है, अनुभाग का सत्व होता है, प्रदेश का सत्व होता है। सत्व यानी स्टॉक। स्थिति और सत्ता का मीनिंग तो एक ही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। स्थिति की सत्ता, अनुभाग की सत्ता, प्रकृतियों की सत्ता, प्रदेश की सत्ता। सत्ता को हमने 4 प्रकार से बताया, और स्थिति में तो आप एक ही चीज़ ले रहे हो, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन एक चीज़ है, अनुभाग दूसरी चीज़ है, प्रकृति तीसरी चीज़ है, प्रदेश चौथी चीज़ है, तो इसलिए वो दोनों अलग अलग चीज़ है। भैया उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से
उत्कृष्ट जो अंतर्मूर्त है वो 48 मिनट से कम, मतलब कितना, 48 एक मिनट समय का। माइनस एक समय। एक समय। और जघन्य अंतर्मूर्त एक आवली, एक आवली प्लस 7 समय नहीं, एक आवली पूरा। एक आवली भी लेते हैं, एक आवली एक समय भी लेते हैं, एक ही बात। अच्छा ठीक है। और कोई एक? हाँ बोलो। पंडित जी वो इसमें पद्म पुराण में तो आया ना कि संवत्सरण में सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं ना। सम्यक दृष्टि जाते हैं, यानी क्या मतलब सम्यक दृष्टि का? प्रथमान योग का सम्यक दर्शन, मतलब जो भगवान में विश्वास रखता हो, निर्ग्रंथ गुरु में विश्वास रखता हो, मंदिर जाता हो, ये मंदिर अच्छा है जाना ऐसा मानता हो, भगवान के दर्शन जैन को ही करना चाहिए, तो उस व्यक्ति का नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में जिसको पहले से ही सम्यक दर्शन हो गया, कर्म का क्षयोपशम उपशम हो गया, अब वो ज़्यादा करके करेगा क्या? ऐसे तो लोग बहुत ही कम होते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं समूह शरण में। तो वो समूह शरण में सम्यक दृष्टि जाते हैं, यानी व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं। वही तो जाके भक्ति से बैठेगा 2.5 घंटे, कौन झेलेगा? यहाँ पे आप बैठ रहे हो तो कौन बैठेगा? अरे 2.5 घंटे किससे झिला रहा है? तो वो विश्वास होगा, प्रेम होगा, उत्साह होगा, वो जाता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। ये जो शयोपशम और विशुद्धि ये तो सबको हो जाती है, और देशना सिर्फ जैन शास्त्र पढ़ने वाले को हो सकती है। हाँ, तत्व जो है, तत्व हाँ, की पर उपलब्धि। वो जैन शास्त्र जो हाँ, सच्चा जैन- शास्त्र के माध्यम से उन्होंने दिया ना 6 द्रव्य, अब हाँ। 6 द्रव्य कहाँ पर आएंगे? जैन इधर को ही आएंगे, आएंगे। वहाँ से जैन को ही होगी, उसके पहले जैन अजैन दोनों को हो जाता। हाँ। ठीक है, 1 2 3 बोलो महावीर भगवान की जय।